सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम अपने दम पर बाहर निकल सको तो सको। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित एक क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे जितना भी मेंसुरेशन में सूत्र होता है जी, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन, गोला, अर्धगोला और भी जो होता है सबका हम सूत्र लिखा दिए हैं। अगर ये सब वीडियो नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल हम इस प्रश्न को बनाएंगे। पिछले वीडियो में बताए थे, पुनः एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर मैथ का क्वेश्चन बनाना है जी तो ऐसे सब विषय को बनाइए तो पहले बढ़िया से देखिए, परंतु मैथ में जहां भी ओकट है, ओकट माने कोई चीज, का है, की है, में है, से है, कोमा है, डबल कोमा है, वहां पे रुकिए तब आपको प्रश्न बढ़िया से समझ में आएगा। और जब प्रश्न समझ में आ जाएगा फिर आराम से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है, सबसे पहले हमें लिखा है बाबू एक घन, एक घन कर रहा है तो सबसे पहले हम घन बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे कर ले चलेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? घन का बनाते हैं चित्र बाबू। आपको पता है के वो वर्ग मिल के वो घन बनता है, तो दू गो वर्ग मिल के वो घन बनता है बाबू। जैसे देखिए यहाँ पे दू गो हम वर्ग बनाएंगे बाबू। वर्ग के चारों भुजा क्या होता है? बराबर। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो तिरछे भी हो सकता है। आप लोग इन से बढ़िया से बनाइएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे बाबू? तो घन, दू गो घन, दू गो बनाएंगे वर्ग, तो दू गो वर्ग मिलके क्या बन गया जी? घन बन गया। अब क्या करेंगे? तो कोना कोने मिलाएंगे। खेले में छोटे में कोना कोने नहीं, तो कोना कोने मिलाइए। यहां से कोना मिला दिए, यहां से कोना मिल गया। ये क्या बन गया बाबू? ये बन गया आपको घन। ये क्या बन गया? घन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं क्यूब। इसको बोलते हैं बाबू क्यूब, बोलते हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था? एक घन कर रहा था, एक घन का हम पिक्चर लेंगे, चित्र और दिए। आगे कह रहा प्रत्येक किनारा, किनारा मैंने कौन चीज, किनारा कितना है? 3 मीटर। एक तीनों किनारा कितना है जी? 3। तो किनारा मैंने कौन चीज, किनारा कहे के मतलब कि भुजा दिले है, यानी कि साइड दिले है। तो एक हो जाएगा 3, तो पूरा एक क्यों किनारा है, यानी के कौन है, के भुजा है, तो 8 गो। तो सब 3-3 हो जाएगा, जितना है सब 3-3 हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? जितना सब जे सब 8 हो जाएगा, 3-3 हो जाएगा। यानी कि इसमें भुजा दिला है कितना? तो 3 मीटर दिला है। कितना दिला है? 3 मीटर। इसको क्या निकालना है? इसको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम पहले ही बता चुके हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। फिर आयतन, तो घन का क्यों होता है? भुजा के क्यूब। फिर कह रहा घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? पहले से बता दिया गया। अब क्या करेंगे? जो लॉन्ग में दिया गया था लेकिन पहला गवाज, लेकिन गवाए वाला है जी, जो शॉर्ट में कर लेंगे हम। तो शॉर्ट में करिए। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे बाबू। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं सोल्व। हल लिख लिए। हल लिखने के बाद जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम बढ़िया से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है कि, या शॉर्ट में लिख सकते हैं दिया है, दिया, अच्छे से लिख देते हैं जी, दिया गया है कि क्या दिले है बाबू? तो सबसे पहले क्या दिले? किनारा। किनारा क्या का मतलब कौन चीज? भुजा दिले है। तो कितना दिले है? 3 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे कि शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे बाबू किनारा, किनारा या क्या भुजा कितना मीटर दिला है बाबू? 3 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 3 मीटर। और कुछ दिला है जी? और कुछ दिले नहीं है। निकाले लगा रहा है। सबसे पहले कुछ निकाल लगा रहा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर कह रहा है आयतन, फिर कह रहा है विकर्ण। निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाबू, चूंकि पृष्ठीय ने कह रहा है जी घन के, यहाँ पे लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी?
तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए अब मान खाली रख दीजिए, 6 है ना लिखा जी, तो 6 लिख दिए, गुना तो गुना कर रहा भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दिला है बाबू, भुजा कितना दिला है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। एकरा में कह रहा है स्क्वायर, स्क्वायर छोड़िएगा नहीं, इसमें स्क्वायर लगा देना। स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 6 गुने 3 3 जा 9, और फिर से 9 छके 54, तो 54। इसमें कौन सी कह रहा है, एकरा में कह रहा था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें तो स्क्वायर में लिखाता है जी। देखिए तो पहले मीटर में डाला है, मीटर, यहाँ पे मीटर लिख देंगे, और आता सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते हैं, और आता इकाई इकाई लिखते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है बाबू हमेशा स्क्वायर में लिखाता है, यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। आंसर हो गया, एक आंसर आ गया, यानी कि घन का कुल पृष्ठीय पूछ रहा था ना जी, कितना आंसर आ गया, तो 54 मीटर स्क्वायर। दूसरा में क्या पूछ रहा है बाबू, तो आयतन, आयतन किसे बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, बताओ घन का आयतन बराबर क्या होता है जी, भुजा के क्यू। घन का आयतन होता है बाबू भुजा के क्यू, यहाँ पे लिख देंगे भुजा के क्यू। भुजा का मतलब कौन चीज, साइड यानी कि किनारा दिया हुआ है जी, है कि नहीं, तो कह रहा है कि भुजा के क्यू, तो भुजा कितना है बाबू, तो भुजा 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3 लिख देंगे। एकरा में क्यू कह रहा है तो हम क्यू कर देंगे, क्यू माने के गो, 3 गो, तो कह रहा है 3 के क्यू, तो 3 गुने 3 गुने 3, अब गुना कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 के 9 9 तिया 27, यहाँ पे हो जाएगा 27 मीटर में है, तो मीटर। और ध्यान दीजिए जो आयतन जो है बाबू, जो आयतन है हमेशा क्यू में लिखाता है, यहाँ पर क्यू लिख देंगे, 27 मीटर क्यूब आंसर। बड़ी भारी है जी, इसमें कुल पृष्ठीय निकल गया, आयतन निकल गया, 2 को निकल गया, तो रूस ना जाएगा बिकर नहीं, 3 को पूछ रहा था, काला छोड़िएगा, यहाँ पे 2 को निकल गया है, अब बस गया कौन चीज, विकार, विकारनों को निकाल देते हैं। इस आपको मैं सूत्र लिखा दिया बाबू, देख लीजिए आप लोग विकार। तीसरा है बाबू घन का विकार, लिखेंगे चूंकि घन का विकार बराबर, बताओ घन का विकार बराबर क्या होता है जी, घन का विकार बराबर होता है बाबू √3 गुने भुजा। एकरा में √3 है, √3 के √3 लिख दिए। भुजा कितना है बाबू, भुजा कितना है 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसको ऐसे लिखिए √3 3 लिखिए, चाहे गुना कर दीजिए, 3 में कितना से √3 से, तो हो जाएगा 3√3 मीटर, था मीटर, आंसर हो गया। बड़ी भारी था जी, एक किनारा यानी कि भुजा दिले था, और 3 पूछ रहा था, पृष्ठीय पूछ रहा था, आयतन पूछ रहा था, और विकर्ण पूछ रहा था, तीनों का हम सूत्र लगा दिए। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, आंसर आ गया 54 मीटर स्क्वायर। फिर घन का आयतन तो भुजा क्यू 27 मीटर, घन का विकर्ण तो √3 गुना भुजा। आपको अगर सूत्र आपको सूत्र याद नहीं रहेगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद नहीं रहेगा, घन का विकर्ण याद नहीं रहेगा, घन का यहाँ पे भुजा आयतन याद ना रहा, कैसे बनेगा। आपको सूत्र भी याद रखना, खाली सूत्र याद से मैथ नहीं बनेगा, परंतु सूत्र भी याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले बढ़िया समझे। अगर मैथ में क्वेश्चन बनावे नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करे, क्वेश्चन के बार बार पढ़िए। कोई भी मैथ में भारी है जी, तो क्वेश्चन को 3-4 बार धीरे धीरे समझ के काट के की में से वहां पर रुकिए, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा जी, आराम से बन जाएगा। हमें उम्मीद है, अच्छे से उम्मीद है कि आपको जो भी बताया गया है जी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।